अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी में बड़ी बगावत होने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। और असदुद्दीन ओवैसी के लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा देने का ऐलान किया है, अगर 30 मई तक उनकी बात को ना माना गया। अब 30 अप्रैल तक उनकी बात को ना माना गया। लास्ट डेट 30 अप्रैल दी गई है एमआईएम के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि अगर प्रत्याशी एमआईएम पार्टी का बहादुरगंज विधानसभा सीट से न बदला गया तो उस स्थिति में 100 से ज्यादा कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी का दामन छोड़ देंगे और एमआईएम पार्टी को यहाँ पर चुनाव हरवाने का काम करेंगे। एमआईएम पार्टी के जो नेता है मासूम रेजा, उनके नेतृत्व में यह सब प्रदर्शन चल रहा है, पार्टी के अंदर विरोध चल रहा है। इसके अलावा प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ आलम भी उसमें शामिल है और कई नेता उनके शामिल है। तकरीबन 130 ऐसे एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता है जिन्होंने सिग्नेचर किया है इस बात को लेकर कि तौसीफ आलम को एमआईएम पार्टी का टिकट नहीं मिलना चाहिए और यहाँ पर किसी एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट देना चाहिए। अब यहाँ पर अख्तुल ईमान साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, उनको इन कार्यकर्ताओं को मनाना पड़ेगा। अगर ये कार्यकर्ता ना माने तो ऐसे स्थिति में एमआईएम पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। किशनगंज के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के 4 बार विधायक रहे तौसीफ आलम को बहादुरगंज विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद यहाँ पर विरोध गहराता चला गया। मौसूम रजा जो कि एमआईएम पार्टी के टिकट के दावेदार माने जा रहे थे, जो टिकट मांग रहे थे, उनको लग रहा था कि इस बार उनको ही टिकट मिलेगा। हालांकि वो पिछले बार भी यहाँ से प्रत्याशी बनने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनके जगह पर अंजार नईमी को टिकट दिया गया था। तब ये थोड़ा बहुत मान गए थे बात करने पर और ये चुनाव में बैठ गए थे, एमआईएम पार्टी का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब अंजार नईमी एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में जा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में मासूम रजा को लग रहा था कि उनको टिकट एमआईएम पार्टी को उनको ही मिलेगा बहादुरगंज से। लेकिन अब तौसीफ आलम कांग्रेस की पार्टी को छोड़कर एमआईएम पार्टी में आ गए, उनके टिकट का ऐलान भी हो गया, तो यहाँ पर मासूम रजा नाराज हो गए हैं। उनके साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बहादुरगंज से नाराज हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उसमें एक अल्टीमेटम दे दिया है एमआईएम पार्टी को। कहा है कि 30 अप्रैल लास्ट डेट है, अगर जहां पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी न बदला गया तो ऐसी स्थिति में एमआईएम पार्टी में बड़ी बगावत होगी। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी को छोड़ देंगे। इसको लेकर जब अख्तुल ईमान साहब से बात करी मीडिया ने तो अख्तुल ईमान साहब ने कहा है कि वो जो हमारे साथी हैं, हमारे लोग हैं, हम उनको मनाने का काम करेंगे, उनको समझाने का काम करेंगे। एमआईएम पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनको थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेंगी, ऐसा अब्दुल ईमान साहब ने कहा है। और तौसीफ आलम जिनको एमआईएम पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है, उनसे भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा है कि अगर 10 दावेदार टिकट के हैं, किसी एक को टिकट मिलता है तो 9 लोग का नाराज होना लाजमी है। लेकिन जो 9 लोग नाराज हुए हैं उनको मनाने की जिम्मेदारी जिसको टिकट मिला है उसकी बनती है। तो ऐसे हम पूरी कोशिश करेंगे जो एमआईएम पार्टी से नाराज लोग हैं उनको यहाँ पर उनको मनाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी का फैसला है, अख्तुल ईमान साहब का फैसला है, पार्टी का फैसला सर्वोपरि होता है। कार्यकर्ताओं को इस बात को समझना चाहिए, थोड़ी बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी को मनाने का काम अख्तुल ईमान और तौसीफ आलम करेंगे। 3 मई को यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रैली होनी है, तब उससे पहले 30 अप्रैल को यहाँ पर अगर एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता अपना एमआईएम पार्टी को छोड़ देते हैं तो ऐसे में बैरिस्टर ओवैसी साहब की रैली है उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, या फिर बैरिस्टर ओवैसी साहब से मुलाकात करके ये नेता हो सकता है कि आने वाले दिनों में एमआईएम पार्टी के साथ जुड़े रहें और बात को मान जाएं। आपकी क्या राय है? पार्टी के अंदर जो तौसीफ आलम को टिकट दिया गया है उसको लेकर जो नाराजगी एमआईएम पार्टी कार्यकर्ताओं में है, क्या वो जायज है या फिर नहीं है? अपनी राय को लेकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।